राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। आज हम करेंगे 3 अंकों का वर्ग वैदिक विधि से, स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट्स बाय वैदिक मेथड। किसी भी संख्या का जब हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो सामान्यतः हम उस संख्या को उसी संख्या से गुना कर देते हैं। When we find the square of any number, then normally we multiply that number with own, such as square of 156 is equal to 156 into 156, that is equal to 24,336. द्वंद्व योग, डुप्लेक्स मेथड। एक अंकीय संख्या का द्वंद्व कैसे निकालना हमने पहले भी किया है। डुप्लेक्स ऑफ 1 डिजिट नंबर्स, d of a is equal to a square of a। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक अंक की संख्या 2 है तो उसका डुप्लेक्स क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ 2, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इस तरह से हम 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का द्वंद्व योग निकाल सकते हैं। इन दिस वे वी कैन फाइंड द डुप्लेक्स ऑफ 1 डिजिट नंबर्स such as 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। दो अंकीय संख्या का द्वंद्व योग, डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, जैसा हमने पहले किया, d ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2ab। अब इसका उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल, d ऑफ 42 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 16। तो 42 का द्वंद्व कितना हुआ, 16। डुप्लेक्स ऑफ 42 इज इक्वल टू 16। तीन अंकीय संख्या का द्वंद्व योग, डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, d ऑफ ए बी सी बराबर है 2ac जमा b का वर्ग। डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 2ac प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से 3 अंकों का डुप्लेक्स निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डुप्लेक्स ऑफ 125 that is equal to 2 into 1 into 5 plus square of 2 which is equal to 10 plus 4 which is equal to 14। 2 गुणा 1 गुणा 5 जमा 2 का वर्ग। एक यहाँ a है, 5 यहाँ c है। इस प्रकार से 125 का जो डुप्लेक्स आया हमारे पास 14 आया। 143 का वर्ग, स्क्वायर ऑफ 143। एबीसी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एबीसी, इसको फॉर्मूला के रूप में लिखना है, d ऑफ a बराबर है a का वर्ग। सेकंड है d ऑफ ए बी बराबर है 2ab। थर्ड है d ऑफ ए बी सी बराबर है 2ac जमा बी स्क्वायर। और d ऑफ बी सी बराबर है 2bc। d ऑफ c इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब 143 का वर्ग निकालेंगे इस विधि से। तो पहला d ऑफ 1 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1। एक का डुप्लेक्स या एक का द्वंद्व 1। फिर डुप्लेक्स निकालेंगे 14 का, तो कितना आएगा, 2 गुणा 1 गुणा 4 बराबर है 8। फिर डुप्लेक्स निकालेंगे 143 का, वो कितना आया, फिर 2 गुणा 1 गुणा 3 जमा 4 का वर्ग बराबर है 6 जमा 16 बराबर है 22। फिर 43 का डुप्लेक्स 2bc बराबर है कितना आएगा, 2 गुणा 4 गुणा 3 बराबर है 24। फिर 3 का डुप्लेक्स निकालेंगे तो 3 का डुप्लेक्स 3 3 9। इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पर 143 का जो वर्ग है वो 20,449 आया, पर कैसे आया ये हमने यहाँ से देखना है। अब
यहां पर ये 9 है, ये 9 हमने यहां लिख दिए। फिर यहां 24 आए तो 24 के 4 ये आ गए। फिर 2 बचे, ये जो 2 बचे यहां पर हासिल, ये 2 यहां 22 में ऐड हो जाएंगे, तो 22 जमा 2 24, 24 का फिर ये 4 आया। फिर 2 फिर बच गए हासिल, 2 फिर यहाँ 8 में जमा हो जाएंगे, 8 जमा 2 10, 10 का यहाँ इकाई अंक 0 लगा। एक और फिर हासिल है, और वो एक फिर इस एक में जमा हो जाएगा, 1 + 1 = 2। इस प्रकार से 143 का वर्ग कितना आया? 20,449। क्वेश्चन नंबर है 289 का वर्ग ज्ञात कीजिए। वैसे हम फॉर्मूला लिखेंगे ABC स्क्वायर, तो D ऑफ A बराबर है A स्क्वायर, फिर आएगा D ऑफ AB बराबर है 2AB, फिर उसके बाद आएगा D ऑफ ABC बराबर है 2AC जमा B का वर्ग। उसके बाद आएगा D ऑफ BC बराबर है 2BC। उसके बाद आएगा फिर D ऑफ C यानी डुप्लेक्स C का C स्क्वायर। अब हम 289 का 289 का वर्ग निकालेंगे इस विधि से। तो D ऑफ 2, 2 का डुप्लेक्स 2 × 2 4, फिर डुप्लेक्स ऑफ 28 तो कितना है 2 × 2 × 8 32, डुप्लेक्स ऑफ 289 2 × 2 × 9 प्लस 8 स्क्वायर 36 + 64 100 के बराबर आया। फिर डुप्लेक्स है BC, आपको पता है कैसे निकलेगा, 89 का 2 × 8 × 9, 8 दूनी 16 ना आया 144, फिर D ऑफ C 9 81, आंसर आएगा 83,521। दोबारा चेक कर लेते हैं कि कैसे आया। यहाँ पे 81 81 आया, इसका इकाई का अंक 1 है, इसको हमने ये लिख दिया। 8 जो हैं वो 144 में जमा हो जाएंगे, कैरी 152 बन जाएगा। 152 के इकाई का अंक 2 है वो यहाँ आ गया। फिर 15 बचे, फिर 15 जो है वो 100 में जमा हो जाएंगे। 115 के लगे 5 हासिल, फिर 11 आ गए, और 11 फिर 32 में जुड़ गए, 43 हुए, 32 जमा 11 43, 43 का यहाँ पे इकाई का अंक 3 हमने यहाँ लिख दिया, 43 का इकाई का अंक ये लिख दिया, और फिर 4 बच गए, और ये 4 यहाँ से चलेंगे और इस 4 में ऐड हो जाएंगे, तो 4 + 4 ये आ गया 8। इस प्रकार से हमने 289 का वर्ग निकाला, जो हमारे पास 83,521 आया। स्क्वायर ऑफ 289 = 83,521। आज हमने 3 अंकों की संख्या का वर्ग वैदिक विधि से निकाला। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।